गुड आफ्टरनून एवरीवन। सभी ध्यानियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ए टू जेड स्पिरिचुअल सीरीज का आज हो गया है डे 17 और लेटर है क्यू। क्यू फॉर क्वेरल, झगड़ा। झगड़े क्यों होते हैं और इसका क्या निवारण, तो इस पर हम चर्चा करेंगे आज के ध्यान के बाद। और जो आज का हमारा मेडिटेशन है वो है सेल्फ हीलिंग पर। तो स्व उपचार ध्यान, जिसमें मेरा ही जो यूट्यूब में भी गाइडेड मेडिटेशन है वही, उसमें लोग जब ध्यान करते हैं और सबके फीडबैक आते हैं कि बहुत सारे कुछ भी दर्द या तकलीफ, वो प्रॉब्लम वो हील हो गया सिर्फ एक वो मेडिटेशन से। तो आज हम ग्रुप में उस मेडिटेशन को करेंगे। तो सभी तैयार हो जाए अपने आप को हील करने के लिए। जो चश्मा पहने हैं वो चश्मा उतार देंगे। आंखों को कोमलता से बंद कर लेंगे। हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर अपने गोद में रख लें, पैरों को भी क्रॉस कर लें। तैयार हो जाएं आज के स्व उपचार ध्यान के लिए। आज हम सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन करेंगे। स्व उपचार ध्यान। आरामदायक अवस्था में बैठ जाएं। आप चाहें तो अपने हाथ पैर क्रॉस या अनक्रॉस भी रख सकते हैं। आप चाहें तो इस मेडिटेशन को बैठकर या लेटकर भी कर सकते हैं। अगर आप लेटे हों तो अपने माइंड को ऑर्डर दे दें कि सिर्फ आपका ये शरीर सो रहा होगा, लेकिन आप जागते रहेंगे। अब हम स्व उपचार ध्यान विधि आरंभ करते हैं। ऐ मेरे लॉजिकल माइंड, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि कुछ देर के लिए शांत हो जा। जब मैं ये मेडिटेशन कर रही हूँ तो किसी भी तरह की शंका या डाउट को आने की ज़रूरत नहीं है। मेरे मन शांत हो जा, शांत हो जा। आपका मन पूरी तरह से शांत हो चुका है, स्थिर हो चुका है।
और उनकी एनर्जी को प्रेम पूर्वक आमंत्रित करते हैं कि वो आकर आज के ध्यान में अपनी हीलिंग एनर्जी से भर दें हमें और हमारा उपचार करें। आप देख रहे हैं कि आपके चारों तरफ एक गोल्डन लाइट का प्रोटेक्टिव बॉल बन रहा है। ये सुनहरा प्रकाश आपके चारों तरफ एक घेरा बना रहा है। जो आपको आपके ध्यान में किसी भी तरह के बाधा को आने से रोकेगा। बाहर में की कोई भी तरह की आवाज या कोई भी चीज आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। आज मुझे आप अपने ग्रीन हीलिंग एनर्जी से भर दीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ग्रीन हीलिंग लाइट, हरे रंग की दिव्य ऊर्जा मेरे शरीर के अंदर प्रवेश करेगी और मेरे शरीर के भीतर, मन के भीतर जो भी तकलीफ, चिंता, परेशानियां हैं उसे वो हील करेगी। मुझे पूरी तरह से स्वस्थ बनाएगी। कुछ गहरी लंबी सांस लें और गहरी लंबी सांस बाहर छोड़ें। फिर से एक बार गहरी लंबी सांस अंदर और गहरी लंबी सांस बाहर। शरीर के हर एक अंग को रिलैक्स होता हुआ अनुभव करें। शरीर में कहीं भी कोई अकड़न हो, तनाव हो तो उसे ढीला छोड़ दें और रिलैक्स हो जाएं। हुई श्वास के साथ आप फ्रेश एनर्जी से भरते जा रहे हैं और जाती हुई श्वास आपकी नेगेटिव एनर्जी, यूज्ड अप ओल्ड एनर्जी को बाहर कर रही है।
ध्यान अपने सर के ऊपर लेकर आएं। एंजल्स की डिवाइन ग्रीन हीलिंग एनर्जी झरने की तरह गिरते हुए आपके पूरे मस्तिष्क पर आ रही है। देखें अपने मन की आंखों से ये हरे रंग की दिव्य ऊर्जा आपके पूरे दिमाग में, ब्रेन में भर रही है। आपका पूरा दिमाग हील हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है। आपका दिमाग सही से अपना काम करता है, सिर्फ पॉजिटिव ही सोचता है। हरे रंग की ऊर्जा को अनुभव करें, पूरे मस्तिष्क में फैल चुकी है। अब आपके दिमाग में कोई भी किसी भी तरह की नकारात्मक सोच के लिए कोई जगह नहीं। आपकी याददाश्त शक्ति बहुत अच्छी है। अब यह हरी रोशनी आपके चेहरे पर भर रही है। आपकी आँख, नाक, कान, मुंह में हीलिंग एनर्जी जा रही है और उसे स्वस्थ बना रही है। आपका पूरा चेहरा दिव्य रोशनी से रोशन हो रहा है। अब यह ग्रीन हीलिंग लाइट और नीचे उतर रही है, आपकी गर्दन पर, गले पर, दोनों कंधों पर और अब दोनों हाथों में फैल रही है। हाथों की उंगलियां तक पहुंच चुकी है। अब यह हरे रंग की रोशनी आपकी पूरी छाती पर फैल रही है। और अब आपके दिल में भर रही है। आपके पूरे हार्ट को, दिल को हील कर रही है। आपके दिल में
अगर कोई भी ब्लॉकेजेस थे तो वो हट रहे हैं। दिल में किसी के लिए भी कोई कड़वाहट नहीं, कोई भी दुख या तकलीफ थी तो वो सब काले धुएं की तरह बाहर निकल रही है। आपके दिल में सबके लिए निस्वार्थ प्रेम, करुणा, दया भाव है। आपका दिल प्यार, खुशी और शांति से भरा हुआ है। सही से धड़कता है, स्वस्थ है, तंदुरुस्त है। अब यह ग्रीन हीलिंग लाइट और नीचे उतर रही है और आपके लंग्स में, फेफड़ों में भर रही है। आपका लंग्स क्लीन हो रहा है, हील हो रहा है। आप अच्छे से सांसें ले पाते हैं। आपका लंग्स स्वस्थ है, हेल्दी है। हरे रंग की रोशनी, दिव्य ऊर्जा पूरे लंग्स में फैल चुकी है और उसे स्वस्थ बना रही है। नीचे उतरते हुए जो आपके पूरे पेट में भर रही है। पूरे स्टमक एरिया में, इंटेस्टाइन में, पैनक्रियाज में, लीवर, किडनीज में, बॉडी के हर एक ऑर्गन्स में ग्रीन हीलिंग लाइट भर रही है, उसे हील कर रही है। अगर आपको जगह नहीं मालूम तो सिर्फ इंटेंशन ही काफ़ी है। आपका पूरा पेट स्वस्थ है। डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल सही है। आपका पेट सही से खाना पचा पाता है, वो स्वस्थ है।
हीलिंग लाइट आपके दोनों किडनीज में भर रही है। आपके किडनीज में अगर कोई भी ब्लॉकेजेस है तो उसे वो हटा रही है, स्वस्थ बना रही है। आपके दोनों किडनी सही से अपना काम करते हैं और वे पूरी तरह स्वस्थ हैं। अब अपनी चेतना अपने लीवर की तरफ लाएं, जो आपके पेट के दाहिनी तरफ है। ग्रीन हीलिंग लाइट वहां जाकर उसे भी हील कर रही है। आपके लीवर और किडनी सही से अपना फंक्शन कर रहे हैं। वे तंदुरुस्त हैं, स्वस्थ हैं। अब हीलिंग एनर्जी को पूरी पीठ पर फैलते हुए देखें। आपकी पूरी पीठ और स्पाइन हील्ड है। अब ग्रीन हीलिंग लाइट को अपनी कमर पर फैलते हुए देखें। अब यह रोशनी आपकी जांघों में, आपके जेनिटल एरिया में, आपके पूरे थाइज में फैल रही है। अब यह रोशनी और नीचे उतर रही है और आपके घुटनों पर भर रही है। आपके घुटनों में एक अलग सी शक्ति भर रही है, डिवाइन हीलिंग पावर, जो उसे स्वस्थ बना रही है। अब हीलिंग एनर्जी और नीचे उतर रही है आपके काफ मसल्स में और पैरों के तलवे तक पहुंच चुकी है। आपका पूरा पैर भी स्वस्थ है, तंदुरुस्त है। सर से लेकर पांव तक आप ग्रीन हीलिंग एनर्जी दिव्य हरे रंग की रोशनी से भर चुके हैं। आपका पूरा शरीर प्रकाशमय हो चुका है।
रोशनी शरीर के हर एक अंग, हर एक सेल, हर एक टिश्यू, हर एक ऑर्गन चारों तरफ भर चुकी है। और उसे पूरी तरह हील कर चुकी है, निरोगी बना चुकी है। आपका पूरा शरीर स्वस्थ हो चुका है। इस एनर्जी के वाइब्रेशन को महसूस करें जो आपके शरीर में चारों तरफ घूम रहा है। आपका आभा मंडल, आपका ऑरा भी दिव्य रोशनी से शक्तिशाली हो गया है, स्ट्रॉन्ग बन चुका है। ये हीलिंग एनर्जी आपके सिर्फ शरीर को ही नहीं, आपके मन और आपकी आत्मा को भी शुद्धि प्रदान कर रही है। ऐसी कोई भी एनर्जी जो आपके तन, मन और जीवन में आपको बाधा दे रही थी, उसे ये हीलिंग एनर्जी निकाल कर बाहर कर चुकी है। प्रकृति के पंच तत्वों से बना हुआ ये शरीर प्रकृति की अनमोल देन है। आपका ये शरीर ही आपकी आत्मा का मंदिर है। इसे प्रेम करें और स्वस्थ रखें हमेशा। अपने शरीर के एक एक अंग को थैंक्स गिविंग करें, शुक्रिया करें। शुक्रिया करें हीलिंग
हीलिंग एंजल्स को, जिन्होंने अपने दिव्य ऊर्जा से भरकर आज हमें स्वस्थ बनाया है। आपको शक्तिवान, ऊर्जावान बनाया है। Thank you, healing angels. Thank you, divine green healing energy. अब हम अपने और अपने शरीर के लिए कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन कहेंगे। मेरे साथ अपने मन में दोहराएं। मेरा शरीर स्वस्थ और निरोगी काया है। सभी रोग मुझसे बहुत दूर जा रहे हैं। मौसम के हानिकारक परिवर्तन मुझे प्रभावित नहीं करते। मैं एक स्वस्थ, खुशहाल और आनंदित व्यक्ति हूँ। मुझे किसी भी चीज़ का कोई डर या भय नहीं है। मेरे रिश्ते सभी से बहुत प्यारे हैं। ईश्वर की दिव्य ऊर्जा मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना रही है। मैं सेफ हूँ और अपने गुड हेल्थ और फिटनेस में हूँ। इसी के साथ आज के हम ध्यान को समाप्त करते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू। आखिरी 2 मिनट। मन ही मन फिर से एक बार शुक्रिया का भाव दिव्य देवदूतों को, आध्यात्मिक सहायकों को, आध्यात्मिक गुरुओं को, सिद्धों और संतों को, हीलिंग एंजल्स राफेल को, हमारे गार्डियन एंजल्स, स्पिरिट गाइड, सुप्रीम गॉड and all the great ones. Thank you for your divine light, love and power. Thank you for your healing energy. Thank you for giving us abundance of love, prosperity, good health, fitness, and all the beautiful things of this universe. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Mother Earth. Thank you, all the great ones.
दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में खोलते हुए आंखों पर रखेंगे। 5 4 3 2 and 1। कोमलता से अपनी आंखें खोलें एक प्यारे से स्माइल के साथ। और एक जोरदार ताली के लिए, अपने ध्यान के लिए। कैसा रहा मेडिटेशन? और आज कुछ डिफरेंस कुछ फील हुआ? खुशबू जी कहना चाहते हैं कुछ, बोलिए, अनम्यूट कर। जी मैम, मैम डिफरेंट फील हो रहा था और मुझे लास्ट में जब सबको थैंक यू कह रही थी हाँ तो मुझे कुछ खुशबू आ रही थी, मतलब बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही थी मैम, हाँ हल्की हाँ, हल्की। जी यस, जैसे लग रहा है कोई परफ्यूम या पाउडर की खुशबू है। ग्रेट। और जी मैम, एंजल, एंजल का प्रेजेंस। एंजल अपने प्रेजेंस को कैसे शो करते हैं? या तो खुशबू आती है या फिर कोई फेदर मिलता है, इस तरीके से। तो अरे थैंक वाह, ग्रेट। एंजल के प्रेजेंस को आपने फील किया। अनुराधा जी बोले। हेलो श्वेता हाँ दी। हाँ, अनुराधा जी बोलिए। मैंने अच्छा तो इतना लगा कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, लेकिन बीच में मेरा पाँव इतना भारी हो गया। हम्म, बाप रे बाप, माने मैं समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। वो क्या अभी हुआ? और फिर अभी हल्का लग रहा है? अभी ठीक लग रहा है? एकदम एकदम बहुत अच्छा, पूरा बॉडी हल्का लग रहा है। पूरा बॉडी में माने जैसे कोई एक तो नई एनर्जी आ गई है, कोई ऊर्जा आ गई है। लेकिन मेडिटेशन कर रही थी तब पाँव बहुत भारी हो रहा था। वो हाँ, क्यों हुआ? क्योंकि जो वो रिलीजिंग प्रोसेस चल रहा था, कुछ हीलिंग प्रोसेस चल रहा था, जो कि कोई पेन या कोई ब्लॉक्ड एनर्जी है वो निकल रही थी। तो जब वो निकल रहा होता है तो हम उसको फील कर पाते, वो उस एहसास के साथ उसको हमको वो फील कराते हुए निकल रही है। कभी जो हमारे, हम कहते हैं ना, ध्यान में भी बहुत सोच विचार आते हैं। एक्चुअली वो हम्म। जा रहे तो वो सामने आते हुए दिखते हुए जा रहे हैं। तो जो भी ये हीलिंग प्रोसेस चल रहा होता है तो हम उसको इतना उसको फील कर पा रहे हैं और फिर वो रिलीज हो जाता है। जैसे आप बोले कि अब नहीं लग रहा, ये मेडिटेशन एंड अब, अब नहीं लग रहा। हाँ, और एक चीज थी, जब मेडिटेशन में बैठी थी मैं, मैंने पूरा टाइम एक तो व्हाइट लाइट हो रखा था गुड। फेस के आगे। पूरा टाइम मैंने, और कोई लाइट नहीं, कुछ नहीं, जैसे लग रहा कि कोई, कभी कभी तो मन में हो रहा था कि देखो कहीं बिजली उजली तो नहीं चमक गई ना, क्या हुआ। बहुत लेकिन मैं अच्छा। आंख बंद करके बैठी ही रही, एकदम बैठी रही। ना पाँव को हिलाई ना कुछ। पेन हो रहा है तो होने दो, ऐसा सोच के बस बैठी ही रही। थैंक यू। थैंक यू अनुराधा जी। आज हमारा एंजल मेडिटेशन था। वो लाइट दिखना ही कि हमने एंजल को बुलाया, वो अपने प्रेजेंस दे रहे हैं। दूसरी बात की एकदम हाई पावरफुल एनर्जी, वो एनर्जी लाइट के फॉर्म में हमको दिख रहा है ना। सरोज जी कहना चाहते हैं। हाँ, एक दो हैंड रेज और लेती हूँ, फिर मैं आज आज लास्ट में एक्सपीरियंस शेयर। बोलिए सरोज जी। हाँ। बहुत अच्छा था। और मेरे क्या हो रहा है ना, 3-4 दिन से बहुत ज्यादा पाँव में पेन है कि मैं क्रॉस नहीं कर पाती हूँ। आज भी मैं क्रॉस नहीं कर पा रही थी, लेकिन मेरे को लगा कि जैसे मेरे हाथों में चारों तरफ तो गोल्डन लाइट थी, लेकिन हाथों में जैसे ग्रीन हुआ है मेरे। तो मेरे को ऐसा लगा, मैं हाथ खोली और मेरे को लगा मैं मेरे पाँव में, और मतलब बहुत ज्यादा पेन घुटनों में हो रखा था। तो मैं जैसे ना फेरने लगी, खोल के फेरने लगी। तो इससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं माना खोलने से? नहीं नहीं नहीं, मेरे को ऐसे लग रहा है, मेरे को बेटर फील हो रहा है। कोई नहीं। इस मेडिटेशन के स्टार्टिंग में भी ये गाइडेड था कि आप चाहे तो इस हीलिंग मेडिटेशन में आप हाथ पैर खुले रख सकते हैं, हाँ, तो तो कोई मेरे दिक्कत को नहीं है। इतना पेन था तो मैं खोल के की, ऐसे ग्रीन जैसे मेरे हाथों में आया हुआ है कलर। तो मेरे को फेरने से जैसे अच्छा फील हो रहा है, बेटर फील हो रहा है पाँव में। बहुत ज्यादा पेन था पाँव में।
थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू सरज जी। रेखा जी बोले। मेडिटेशन बहुत अच्छा था। आप बिलीव करेंगी, मैं आपको हाँ, बताऊंगी अपना शेयरिंग। फ्राइडे को मेरे अपने बड़े भाई की डेथ हो गई, उसके बाद में मैं आपका सारा खाली सिर्फ फ्राइडे को क्लास अटेंड नहीं करी। कितनी हलचल कम हो गई मेडिटेशन से। मैं आपका क्लास अटेंड करती हूँ, पहले नारायण रेखी करती हूँ, फिर आपका क्लास अटेंड करके शांति से उनके घर जाती हूँ, उनका काम निपटा कर फिर अपना घर का काम निपटा फिर आती हूँ। कितना आपने मुझे चेंज कर दिया मेडिटेशन में। बहुत रेखा जी, मैंने क्या मेरे चेंज सच किया में आप? इतनी हलचल थी मेरे शरीर में कि जाना है तो मैं कैसे करूंगी, क्या करूंगी। मैं सब अपने घर का भी काम करती हूँ, भैया का काम भी देख के आती हूँ, फिर आके रात में अपने घर का काम देखती हूँ। मेरी सारी हलचल कम हो गई। विश्वास करेंगे, सिर्फ फ्राइडे को मैंने नहीं किया, क्योंकि 7 बजे मुझे खबर मिल गई कि मेरे भैया नहीं, अचानक सोए सोए चले गए। राखी वाले दिन मैंने राखी कब उसके यहाँ ही अब की बार राखी थी मेरी। बहुत खराब लगा, लेकिन ठीक है, सोल आत्मा डिवाइन आत्मा सोए सोए चले गए। किसी से एक दिन भी अपना से वो पूजा मतलब अपना काम खुद ही कर रहे थे, कोई से सेवा वा नहीं ली, सोए सोए चले गए। एज भी चली 73 थी। जब तक भाई बहन बैठे रहते अच्छा लगता है, लेकिन आपने कितना मुझे मेडिटेशन से शांत कर दिया, उसके लॉट ऑफ थैंक्स, मैनी मैनी थैंक्स। जितना आभार व्यक्त करूं उतना कम आपका। बहुत बहुत रेखा जी सुनकर एक तो बिल्कुल हाँ, उनके सोल को ब्लेसिंग हम सबकी तरफ से। और ये मैंने कुछ नहीं किया, आपने मेडिटेशन करके अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाया, इतना एक्सेप्टेंस पावर आप में आ गया है, तो वो चीज, वो एनर्जी काम करती है, इस तरीके से हमको हेल्प करती है। तो बहुत बहुत अच्छा कि आप डेली कर रहे हैं, तो ऐसा हो पाया। बहुत मैं रात को भी पीएम से गुजरात में अटेंड करती हूँ। गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मोनिका जी बोलिए, फिर हम सेशन आज का बढ़ते हैं। दीदी, आपका ये ग्रीन लाइट वाला था, एक व्हाइट लाइट वाला भी है ना? हाँ होगा, वो मैं कराती रहती हूँ। हाँ, हाँ है, व्हाइट लाइट भी होगा। हाँ, मैं वो रोज कर रही हूँ अभी आपका। तो अच्छा, ग्रीन आई तो मेरे दिमाग में तो वही था कि व्हाइट लाइट आएगी। कोई बात नहीं। हाँ आप हाँ, आपने बोला ग्रीन, तो ग्रीन का अलग ही महसूस हुआ। ग्रीन हीलिंग एनर्जी है, व्हाइट तो है ही डिवाइन एनर्जी, उसमें तो व्हाइट में सभी कलर्स है, लेकिन वो ग्रीन आज जो एंजल रेफेल को हमने बुलाया, तो वो उनकी ग्रीन हीलिंग एनर्जी है। तो बहुत अच्छा, पेट के अंदर जैसे हलचल लग रही थी मेरे को। ओके, आज जैसे मैंने मेरे तो के शुगर के लिए से मैंने कहा था कि मेरे ये बहुत अच्छा चक्कर है, इस पे मैंने एकदम फोकस डाल रखा था। तो पेट के अंदर वाइब्रेशन लग रहा था, हाथ में जैसे कुछ वाइब्रेशन हो रहा है मेरे हम्म, सही, ठीक है। को। तो वो एनर्जी जो जा रही है ना वहां, वो अपना काम कर रही है, तो अपने को कुछ कुछ थोड़ा ऐसा लगता है, कभी दर्द या वाइब्रेशन, लेकिन दर्द नहीं, गुदगुदी जैसे महसूस हो रही है, हाँ नाड़ सूद। हाँ, नाड़ हाँ, सूद में ऐसे हो रही है। एनर्जी एनर्जी के कारण एनर्जी सही, एनर्जी हो रही है, दर्द। हाँ, दर्द का ही नहीं। सही जैसे तरीके एक से हुआ ध्यान। हाँ, ओके मोनिका जी, आप म्यूट हो गए। सुरभि जी बोलिए। हाँ, नमस्ते मैम। नमस्ते। मैं ये कह रही हूँ कि जैसा आपका जो हीलिंग वाला है ना, ये मैं वैसे भी करती हूँ नॉर्मली भी, तो मुझे उतना नहीं फील होता जितना कि मुझे आज फील हो रहा था। तो सोचिए इसका क्यों। क्या हाँ सोचिए है? क्यों। हाँ मैं आपसे ही तो पूछ आज रही आप सामने हूँ। बैठे हो, क्योंकि आज आप सामने बैठे हो ना, इसलिए। क्योंकि ग्रुप अच्छा की एनर्जी है। अच्छा ये भी सही है। सही। और एक चीज और मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे मैंने अपने बच्चों की सूक्ष्म शरीरों को बुला लिया था, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या उनपे भी ये हीलिंग एनर्जी ने काम किया होगा? बच्चों को हालांकि ऐसा जरूरत नहीं होता हाँ, है, क्योंकि हम बड़ों को ही होता है, पर ठीक है, सबके लिए ये सब एंजल सबको उनके हिसाब से एंजल खुद गाइड करते हैं, खुद जिनको जितनी एनर्जी देनी है वो देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बच्चे ये कर सकते हैं, अगर वंस अ वीक करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग डेली भी करें तो चलेगा, ठीक है। जैसे बच्चों के साथ क्या है कि अपने आप नहीं बैठते, तो मैं जैसे बोलते हैं ना मेडिटेशन जिनको करवाना है मेडिटेशन, उनके सूक्ष्म शरीरों को बुला लो। तो मैंने उनसे बोला कि बेटा तुम लोग बैठ जाओ, बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। तो वो बोले कि नहीं मम्मी हम तो खेलेंगे। तो मैंने उनके सूक्ष्म शरीरों को इनवाइट कर लिया था। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि उनपे भी मतलब हीलिंग हुई है या नहीं हुई? हाँ बिल्कुल हुई है, बिल्कुल हुई हुई है। है। ठीक, ठीक है। थैंक यू। हाँ एक बात और मैं बता दे रही हूँ,
आज जो हम लोग मेडिटेशन किए हैं, एक्चुअली आज मैं गाइड नहीं कर रही थी, लेकिन ये मेरा ही जो गाइडेड मेडिटेशन है रिकॉर्डेड यूट्यूब में, मैंने उसको ही प्ले किया था, क्योंकि मुझे भी ग्रुप की एनर्जी के साथ आप लोगों के साथ मेडिटेशन में ये सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन करना था। तो आज का वो गाइडेड मेडिटेशन जो मेरा यूट्यूब में है वो चल रहा था, सेल्फ हीलिंग बाय मेडिटेशन बाय श्वेता अग्रवाल जो है। और इससे लोगों का मोस्टली आता रहता है फीडबैक कि बहुत कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो ठीक हो जाता है, हम हील हो जाते हैं इस मेडिटेशन से। तो इसलिए आज मैंने ये आप लोगों के साथ ये शेयर किया, खुद भी करी। तो ठीक है, आज हम अपने और लास्ट में मैं फिर से और लूंगी एक्सपीरियंस शेयरिंग, या जिनको जो कहना है। हम बढ़ते हैं आज के विषय में। आज हमने वो क्यू फॉर क्या था, पहले मैं सोच रही थी कल की क्यू से क्या रखूं टॉपिक, तो पहले लगा क्वेश्चन आंसर सेशन रखते हैं कि जिनको क्या क्या सवाल करना है रिलेटेड टू मेडिटेशन। तो फिर बाद में ये एक वो हम लोग फिर कभी रखेंगे कि आपके सवाल मेरे जवाब, या जो भी हम लोग क्वेरीज उसको लेकर के मेडिटेशन को लेके। तो आज जो विषय है वो हो गया हमारा क्वेरल। क्वेरल मीन्स क्या, झगड़ा। तो झगड़े क्यों होते हैं, हालांकि हम स्पिरिचुअल में आ चुके, हम सब जो पुराने ध्यानी, अब तो झगड़े वगैरह नहीं होते या कम होते। ऐसा नहीं है कि कभी कुछ होता ही नहीं है, होता है, लेकिन वो झगड़े का क्वालिटी या गुस्से का क्वालिटी बहुत कम हो चुका है। और लेकिन फिर भी, और हम स्पिरिचुअलिटी को ज्यादातर आध्यात्मिकता को लेकर हम चर्चा करते रहते हैं। आज हमारा थोड़ा सा ये भौतिक जीवन को लेकर, ये जो हमारा फिजिकल जो वर्ल्ड है और लाइफ है, इससे रिलेटेड, क्योंकि बहुत से यहाँ पर सब मिक्स हैं। कोई नए ध्यानी है, पुराने ध्यानी है, पुराने भी हैं तो भी, या नए भी हैं तो भी होता है कि हम कभी कभी छोटी बात पे नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, या झगड़ा हो जाता है। या फिर चलो हम आज इसी को समझें, या नहीं भी होता है तो क्या होता है कि हम पहले की बातों को याद करके थोड़ा हंसेंगे कि हाँ, समझेंगे कि हाँ ऐसा होता था हमारे संग भी, और अब नहीं होता है। तो झगड़े क्यों होते हैं, आज हमारा जो ये कि क्यों होते हैं और इसका क्या निवारण है। कुछ 4 पॉइंट्स है जिसमें कि झगड़े होने का, और 4 पॉइंट्स है जिसमें कि कैसे हम इसको शॉर्ट आउट करें, कैसे इस चीज से हम हटे। और छोटे छोटे डिफरेंट स्टोरीज के साथ मैं लेकर आई हूँ आज का सेशन, जो कि रियल ट्रू स्टोरी है। तो पहले तो क्या है, और मतलब कि कोई एक बात को अगर पकड़ लेता है, कुछ बात हो रही है और एक बात को अगर हमने पकड़ लिया तो झगड़ा हो गया, और उस बात को अगर नजरअंदाज कर दिया तो कोई झगड़ा नहीं, है ना। अगर हम उसको लेट गो कर देते, उस बात को आई देखी गई सुनी वैसे कर देते हैं नजरअंदाज, तो हम नहीं कोई, अब किसी से बातचीत हो रहा है, भले हम उसको तुरंत जवाब नहीं दे पाए, या कोई बात को हमने अपने अंदर बैठा लिया और अब उसके पीछे सोच सोच के कुछ कहानी गढ़ गए, फिर आगे पीछे सारी पुरानी बातें सब कुछ याद करके ये ऐसा ही है, ये हमेशा मेरे संग ऐसा करता है, और एक कहानी पूरा एक बना लेते हैं, और वहां से झगड़े की शुरुआत हो जाती है। तो तो ये जो सवाल है कि झगड़े क्यों होते हैं, तो 4 पॉइंट्स है, 4 बातें हैं जो कि, और इन्हीं 4 बातों में सारे कारण आ जाएंगे, सारे रीजंस इन सभी 4 पॉइंट्स में आ जाते हैं कि हाँ इसी कारण से झगड़े होते हैं। तो पहला पॉइंट है रुचि भेद। हिंदी में रुचि भेद, इसका क्या मतलब कि डिफरेंट इंटरेस्ट, अगर हम जिनके साथ में भी हैं, चाहे वो फैमिली मेंबर है, चाहे फ्रेंड्स है, चाहे माँ बाप बच्चे हैं, तो अब क्या हुआ, मैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने अपने जो जीवन है वो जीना चाहती हूँ, और आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या है, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, अपने अपने हिसाब से अपना लाइफ जियो, लेकिन अब मैं अपने रुचि के हिसाब से आपको चलाना चाहूं, और आप अपने रुचि के हिसाब से मुझ पर थोपना चाहें कि मैं चलूं वैसे, तो झगड़ा यहाँ पर शुरू होता है। तो सबसे बड़ा जो झगड़ा का जड़ है ये, अब एक क्या होता है मोस्टली, जैसे कि सास बहू में, अब सास है, एक बार एक सास बहू, जो सास पुराने सोच विचार की, वो एकदम ही जो एक है कि जो पुराना जो कल्चर है, जो थॉट पैटर्न है, वो उसके हिसाब से है। और जब बहू आती है तो बहू आई बिल्कुल मॉडर्न,
नए ख्यालात की, नए तरीके के जो खाना, पहनना, बोलना, रहना, सहना, उस तरीके। अब क्या हो गया, अब सास को लगेगा कि बहू तो एकदम निर्लज है, तो बेहया है या कुछ भी, कि इसको कुछ भी कल्चर वैसा नहीं है। और बहू को लगेगा कि सास बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स, बिल्कुल पुराने ख्यालात की। अब कुछ भी, दोनों की हर बात में अंतर होंगे ही, दोनों का डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट थॉट, डिफरेंट पैटर्न ऑफ लिविंग। तो और दोनों की अलग अलग रुचि, अलग अलग इंटरेस्ट, अलग तरीके से वो अपना काम करेंगे। वो चाहेगी कि वो मेरे हिसाब से जिए करे, वो चाहेगी कि मैं जो चाहती हूँ वो। तो इस तरीके से झगड़े का पहला एक जो पॉइंट जो मैं बोल रही हूँ कि डिफरेंट जो इंटरेस्ट है या डिफरेंट थॉट पैटर्न है, लिविंग स्टाइल है, तो वो है। अब मान लीजिए यहाँ पर और पति पत्नी के बीच में अब झगड़े अगर इस कारण से कि अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, इस कारण से भी झगड़ा होता है। अब मान लीजिए पत्नी बहुत धार्मिक है, या फिर ये कह लीजिए कि बहुत आध्यात्मिक है, बहुत ध्यान साधना में जुड़ी हुई है। अब और पति को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीजों में, हस्बैंड को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीजों में, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे वो ध्यान साधना है, और पत्नी बहुत ज्यादा इन सब चीजों में है। अब वो चाहेगी कि मेरा हस्बैंड भी मेरे साथ ध्यान करे, मेडिटेशन करे। तो और पति चाहेगा कि ये जो मेरी पत्नी है, जो हर समय ध्यान और पूजा पाठ में बैठी रहती है, वो ये सब चीजों को छोड़कर मेरे इंटरेस्ट की चीजें करे। तो यहाँ पर वापस वही झगड़ा का पॉइंट जो हम लोग जो फर्स्ट पॉइंट पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि अलग अलग डिफरेंट रुचि भेद जो हो जाता है, तो ये इस तरीके से झगड़ा होता है। बहुत बार ध्यान नहीं हम लोग सोचते, जैसे अभी किन्हीं ने कहा कि बच्चे अगर नहीं बैठ रहे, ठीक है, उन्होंने उस सूक्ष्म शरीर के रूप में बैठाया, वैसे ही हम भी अगर मान लीजिए किसी को आप चाहते हैं कि वो भी ध्यान करे, आप सूक्ष्म शरीर के रूप में उनको बगल में बैठा लीजिए, लेकिन अपना हम इंटरेस्ट नहीं थोप सकते कि तुम भी बैठो ही, तुम भी मेडिटेशन करो ही, जब उसको इंटरेस्ट नहीं है तो वहां पर ये चीज झगड़ा का रूप ले लेगा। अब एक बार क्या हुआ, एक कपल थे, दोनों प्रोफेसर थे, तो दोनों पढ़े लिखे प्रोफेसर। अब थी कि पत्नी तो बहुत धार्मिक थी, जो पत्नी थी बहुत धार्मिक, और हर रोज अपना वो मंदिर भी जाती थी, दर्शन भी करती थी, और मंदिर में दर्शन के बाद सत्संग होता था, वो भी सुनती थी, गुरु के सत्संग को भी सुना करती थी, रोज आया करती थी, तो गुरु उसको देखते ही थे। तो फिर एक दिन गुरु ने पूछा कि कि तुम्हारे वो उसके पति को भी जानते ही थे कि वो भी प्रोफेसर है, और इस तरह दोनों हस्बैंड वाइफ। तो वो पूछे कि तुम्हारा पति कभी नहीं आते हैं? तो वो बोले कि वो तो हर रोज आते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि गुरु ने पूछा लेकिन मैं तो कभी देखा नहीं उनको, कब आते हैं, कहाँ आते? तो वो बोली कि वो डेली आते हैं, मुझे गेट तक छोड़ने के लिए आते हैं, वो रोज मुझे मंदिर छोड़ करके जाते हैं। तो बोले कि तो तुम कभी उनको अंदर क्यों नहीं लेकर आई? तो वो बोली उनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, उनको ये सब में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो वो बोले कि तो ठीक है, तो तुम टोकती नहीं हो कि यहाँ तक आते हैं तो अंदर आइए? तो बोली नहीं, वो खुद पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, मैच्योर्ड हैं, और मैं उनको क्यों बोलूंगी? क्योंकि कम से कम ये अच्छी बात है कि वो मुझे रोकते टोकते तो नहीं है, मैं जो यहाँ आ रही हूँ वो मुझे रोकते टोकते नहीं है, वो मुझे मंदिर छोड़ते हैं, वो अपना इधर पास में ही चाय पीने जाते हैं, या दोस्त वॉक करते हैं, दोस्तों से मिलते हैं। तो मैं, और जब मैं अपना मंदिर पूजा पाठ मेरा सत्संग हो जाता है, तो वो मुझे रोज लेने भी आते हैं। तो ये बड़ी बात है मेरे लिए कि वो मुझे टोकते नहीं है, और मैं जो कर रही हूँ उसमें। तो वो बोले ठीक है, तो कभी वो लेने भी आते तुमको, तब भी तुम नहीं बोली क्या कि अंदर आ जाइए, एक बार गुरु से मिल लीजिए? तो बोली कि नहीं, हम दोनों ने ये तय किया है कि हमारी पर्सनल लाइफ है, जिसमें हम एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो और जैसी तुम्हारी रुचि तुम उस तरीके से करो, और जैसी मेरी रुचि मैं उस तरह से करूंगी। तो
हमारे बीच में कोई झगड़ा नहीं होता और हम दोनों ने अपने अपने एक दूसरे को अपना इस चीज के लिए अपने अपने डिफरेंट ओपिनियन या इंटरेस्ट के लिए हमने फ्रीडम दे रखा है। तो फिर तब गुरुजी बोले, वो भी समझ गए कि हाँ बहुत बड़ा एडजस्टमेंट, ये दोनों बहुत अच्छे से कितने सुंदर तरीके से अपने लाइफ को एडजस्टमेंट करके चल रहे हैं और उनकी लाइफ बिल्कुल स्मूथनेस के साथ उनकी लाइफ चल रही है। और अपनी इसमें क्या है कि हम लोग क्या समझे कि अपना इंटरेस्ट को पहचानो, अपना रुचि क्या है वो हम कर रहे हैं, दूसरे की रुचि किसमें है, दूसरे का इंटरेस्ट किसमें है, उसको वो करने दिया। जब तक नहीं टोकना है, अगर अगर वो उसकी कोई गलत फायदा उठाता है उस रुचि उस फ्रीडम का, या फिर अपने मर्यादा में रहकर वो अगर कोई अपना इंटरेस्ट का काम कर रहा है तो क्यों इंटरफेयर करे, क्यों टोके। और अगर कोई भी मर्यादा के उल्लंघन कर रहा है, अपनी मर्यादा को भंग कर रहा है, तो हमको टोकना पड़ता है, चाहे वो हमारा पार्टनर है या कोई भी फैमिली मेंबर है या कोई भी। तो इस तरीके से, तो जब तक, अब उसने कितनी अच्छी बात कही कि वो अपना खुद पढ़ा लिखा समझदार है, वो मेरे को टोक नहीं रहा है, तो मैं उस चीज को लेकर समझू ना कि हमें जाकर उसको टोकूं, और उसका जो इंटरेस्ट है वो कर रहा है, मेरा जो इंटरेस्ट है मैं कर रही हूँ। एक बार तो इस तरीके से अपना लाइफ स्मूथनेस में चल रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार क्या होता है, एक वैसे ही था कि एक पत्नी बहुत जैन धर्म में क्या होता है, सूरज अस्त सनसेट से पहले खाना खा लेते हैं, ठीक है। रात में खाना खाने को गलत मानते हैं। और क्योंकि क्या होता था, पहले के जमाने में होता था कि रात में लाइट नहीं होता था, बत्ती नहीं होती थी, और रात में खाना खाने से खाना में कीड़े वगैरह गिर जाए, मच्छर होते थे, तो इसलिए सूर्यास्त से पहले ही खाना खा लेते थे। ये एक नियम था इस कारण से भी, और इसके पीछे और एक साइंटिफिक, क्योंकि जैन धर्म पूरे साइंटिफिक वे में है कि जल्दी खाना खा लेंगे तो अच्छे से फूड डाइजेस्ट होता है, गुड हेल्थ फिटनेस रहेगा। तो वो धर्म के हिसाब से ये नियम बना हुआ है, सूर्यास्त से पहले खाना खा लेना है। अब क्या होता है कि एक वाइफ थी, वो तो बहुत धार्मिक थी और वो हमेशा अपना खाना खा लिया करती थी सनसेट होने से पहले, और उसका हस्बैंड कामकाज में था, तो वो रात में घर आया करता था, और उसकी वाइफ को लगता था कि मैं टिफिन भेज दूंगी शाम के समय, अपना तुम खाना खा लिया करो, और वो बोलता था मैं काम के बीच में नहीं खा सकता हूँ। तो फिर भी वो उसको जब रात में आता था तो वो खाना तो देती थी, परोसती थी, लेकिन उसको बहुत ताने वाने सुनाती थी, टोका करती थी कि रात में खाना खाता है, राक्षस लोग खाना खाते हैं रात में, कैसे पापी हो, नरक में जाओगे, कुछ भी आत्मा का ज्ञान नहीं है, कुछ भी अपने, तो इस तरीके से वो कि अधर्मी हो, पापी हो, आत्मा की चिंता नहीं है, तो इस तरीके से वो खाना उसको परोसा करती थी। लेकिन पति बेचारा बहुत अच्छा था, और वो ठीक है चुपचाप, उसको बहुत दुख तो लगता ही था, बुरा लगता था, लेकिन वो चुपचाप सुन लिया करता था। फिर इस तरह रोज वो सुनते सुनते फिर वो भी एक दिन इन सब चीजों से थक गया, झगड़ा हुआ, मायके चली गई पत्नी, और अपने पियर चली गई। फिर वो आदमी उसको लेने नहीं गया, वो बुलाया ही नहीं कि नहीं रहना आप साथ में। अब क्या होता है कि वहां पर वो अपना रह रही है अपने, फिर क्या होता है, उसका पत्नी का जो भाई है मायके में, वो जाता है गुरुजी के पास, और वो बोलता है उनको कि गलती मेरी बहन की ही है, मेरे जिया जी तो बहुत अच्छे हैं और वो बिल्कुल भी झगड़ा वगैरह नहीं करते, लेकिन इस तरीके से ये वापस आ गई है, ना वो बुला रहा है ना ये जा रही है। तो फिर ठीक है, गुरुजी ने कहा कि लेकर आओ अपनी बहन को मेरे पास। बहन जाती है गुरुजी के पास, तो वो पूछे क्या बात है, बोलो। तो बोलती है गुरुजी कोई संस्कार ही नहीं है इस आदमी में, मेरी मैं तो गलत जगह चली गई, कहा मैं तो इतनी धर्मी हूँ और इसको तो धर्म आत्मा की कोई चिंता ही नहीं है। और तो फिर वो बोलते हैं कि तो क्या है, अब वहां पे नहीं जाना है? तो बोली नहीं जाना तो है, रहना तो वहीं पर ही है उसके साथ, लेकिन मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ कि इस तरीके से वो उनको धर्म और ये सब का बिल्कुल नहीं है। फिर वो पूछते हैं कि पति ने कभी भी तुमको रोका टोका है? तुम जो कर रही हो आजादी से, तुम अपने जीवन को जी रही हो, उसके लिए वो कभी तुम्हारी आजादी छीना? तो वो कहती है कि नहीं, कभी भी नहीं टोका, और उसमें हिम्मत ही नहीं है
मैं जो चाहती हूँ मैं करती हूँ, घर में मेरा ही चलता है, तो उसमें तो कभी कोई हिम्मत नहीं आया कि वो मुझे टोका करे। तो बोले कि ठीक है, तो अब आज से तुम बोलना बंद कर दो, जब तुम्हारा पति इतना अच्छा है कि तुमको तुम्हारी आज़ादी के बीच में वो कभी कोई नहीं टोका, और तुमको भी उसकी तरीके से उसका समझना पड़ेगा पॉइंट ऑफ व्यू, और उस पर अपना जो थोपना बंद करो अपनी बातें, और आज से बोलना बंद करो। तब फिर वो बोलना वगैरह बंद की, दोनों साथ में वापस एक बार रहना शुरू किया, और जब उसने उसको टोकना शुरू किया तो उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल हो गया, बच गया। तो अब क्योंकि अब मेरी क्या है कि मेरी एक जन की सोच, मेरी सोच आपकी सोच नहीं बन सकती, आपकी सोच मेरी सोच नहीं बन सकती। राजी नहीं होने से नाराजगी बन जाती है। अगर अब कोई राजी नहीं है तो वो फिर नाराजगी तक वो बात चली जाती है, खत्म, फिर वो रिश्ते में दरार आने शुरू होते हैं। तो कभी-कभी छोटी-छोटी बात में भी बहुत बड़ा बवाल हो जाता है। इस तरीके से तो वही है कि नो इंटरफेरेंस और गिव फ्रीडम। दूसरा पॉइंट, तो पहला पॉइंट वही था कि डिफरेंट ओपिनियन और नहीं मिलते हैं सोच विचार रुचि, अलग-अलग इंटरेस्ट है, तो हम इंटरफेयर ना करें। अपने-अपने तरीके से अपने को जीना चाहिए जब तक कि वो आप मर्यादा के अंदर है। सेकंड है ईगो। सेकंड पॉइंट झगड़ा का, ईगो, अहम, अहम जिसको बोलते हैं। मुझे क्यों नहीं बताया, मुझसे क्यों नहीं पूछा गया, ये एक सेकंड पॉइंट है झगड़ा का। तो अब क्या है, एक बार घर में भिखारी आता है, भीख मांगने के लिए एक घर में भिखारी आता है। सास बहू घर में होते हैं, तो जो बहू थी वो जैसे नीचे का घर है, बरामदा है, वहां से वो भिखारी भीख मांग रहा है कि मुझे खाना चाहिए, भोजन दे दीजिए, कुछ भी। अब वो बहू बोलती है कि जाओ आगे जाओ, यहाँ कुछ भी नहीं है। इस तरीके से उसको बोल के वो भेज देती है। वो भिखारी जाता है, वो जाने लगता है लौट कर कि यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। कुछ दूर, थोड़ी दूर वो आगे जाता है। अब पीछे से सास देख रही थी। सास उस भिखारी को वापस आवाज देकर बुलाती है। वो आवाज देती है, वो भिखारी पलट कर आता है, सोचता अरे वाह, चलो सास में दया करुणा है, कुछ अंदर में कुछ वो पिघल गई भावना, हृदय पिघला है भाव, तो वो मुझे खाना देगी या कुछ। तो वो बोलता है मैं 2 दिन से भूखा हूँ, वापस चलकर आता है उस घर में पीछे, और मुझे खाना दीजिए। अब वो बोलती है, वो भी यही करती है, जाओ जाओ कुछ भी नहीं है, आगे जाओ। वो भिखारी सोचते हैं कि ये क्या हुआ, तो वो बोला मैं तो आगे चला ही गया था ना, मैं तो आगे चला गया था, आपने मुझे वापस बुलाया तो मैं पलट कर आया हूं। तो वो क्या बोलती है, ये घर मेरा है और मैं इस घर की मालकिन हूं, तो मना भी मैं ही करूंगी। मेरा घर है, मैं मालकिन हूं। अब यहाँ क्या हो गया, बहू ने भी उसको ऑर्डर, बहू ने कुछ एक डिसीजन लिया ना कि जाओ, नहीं आना उसको। अब वो बुलाकर वो ऑर्डर दे रही है तो कि नहीं देना है, जाओ यहाँ से। तब जाकर उसके चैन की ये मेरा हुक्म चलेगा। तो वही था ना, ईगो में क्या था, ईगो वाला चीज आ जाता है। मुझसे क्यों नहीं पूछा, मुझे क्यों नहीं बताया, मैं जो बोलूंगी वो होगा। तो ये ईगो है बहुत खतरनाक। तो झगड़े का कारण एक एक छोटे मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, इससे हम लोग समझ पाते कि हाँ, ऐसी ऐसी चीजें होती है घर में, सास बहू में, पति पत्नी में, बच्चों में। तो इस और तीसरा कारण, तीसरा कारण है अड़ जाना, जिद। कोई भी बात पे अड़ जाते हैं कि किसी भी बात को हम पकड़ के अड़ कर के बैठ गए कि मैंने जो कह दिया वो कह दिया। अपनी जिद सामने वाले पर थोपना, और फिर वो भी अपनी जिद आप पर, वो भी अपना जिद पर अड़ गया। यहाँ पर हम अड़ गए कि यही जो कह दिए वही होना है, और वो भी सामने वाला भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। तो जो अड़ेगा वो लड़ेगा और वही मुसीबत में पड़ेगा। तो यहाँ पर भी है कि अड़ अड़ अड़े गए तो लड़ गए, लड़ गए तो मुसीबत में पड़ गए।
तो यहाँ पे भी एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज अगर नहीं करते हैं। अब यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी ये थी कि एक बार ट्रेन में 2 पैसेंजर थे, वो लोग जा रहे थे, एक ही बर्थ पे दोनों थे, तो आपस में दोनों लड़ रहे हैं, दोनों लड़ पड़े आपस में। तो अब क्या हो रहा है कि एक खिड़की खोल रहा है कि मुझे सफोकेशन हो रहा है, मुझे खिड़की खोलना है, और दूसरा तुरंत उसको पकड़ के बंद कर दे रहा है कि नहीं मुझे ठंड लगती है, खिड़की नहीं खोलने देंगे। तो ट्रेन में इस तरीके से एक खिड़की उठा रहा है, दूसरा खिड़की को डाउन कर दे रहा है और झगड़ा चल रहा है। तब तक फिर वहां पर वो टीटी आता है और बोलता है कि क्यों झगड़ रहे हो? तो बोला कि ये हम मुझे ठंड लगती है, मैं खिड़की नहीं खोलने दूंगा, और दूसरा ये बोल रहा है कि मुझे सफोकेशन हो रहा है, सिगरेट का भी यहाँ पे स्मेल आ रहा है, ये वो मुझे खोलना है। टीटी क्या बोलता है कि अरे मूर्खों, वो भी बोलता है दोनों बेवकूफ, इस खिड़की में शीशा है ही नहीं, किस बात पे तुम लोग झगड़ा कर रहे हो? खिड़की खोल बंद, ये सिर्फ वो क्या था, लकड़ी का वो तख्ता था, इसमें शीशा है ही नहीं। फिर दोनों शांत होकर के बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर क्या था, फिजूल की बातों में ही कभी-कभी अड़ करके बैठ गए, अननेसेसरी, और बात इन सब कभी-कभी वही की अनावश्यक बातों में भी हम फिजूल में अड़ के बैठ गए, जिसका कोई आनी जानी नहीं है, हम देखे ही नहीं है। तो बेमतलब की भी बहुत सारी बातों पे हम अड़ करके उलझ जाते हैं, उलझ करके वही कि फिर वो झगड़ा तैयार। मैं ये जो छोटी-छोटी बातें शेयर कर रही हूँ, एक्चुअली इससे हम लोग समझ पाते कि हाँ, कभी कोई भी आप रिलेट कर पाएँगे कि हाँ, ऐसा हुआ था या लोग ऐसा करते हैं, या कभी हमारे साथ भी ऐसा हम भी करते थे, अब ठीक है ध्यान में आ गए या ज्ञान में आ गए, नहीं हो पाता है, नहीं हो रहा है, या हम करते हैं छोटी-छोटी बातों को, तो इनको हम चेंज करें। तो एक बार क्या होता है, अ, बस में बहुत सारे कॉलेज के लड़के-लड़की चढ़ते हैं, और कंडक्टर, बस का जो कंडक्टर था वो भी नया-नया आया था, उस बस में जॉइन किया था। अब वो सबसे टिकट सबको देकर पैसे लेता है। तो कॉलेज के लड़के-लड़की थे बहुत से, तो सभी टिकट ले लेते हैं उससे, पैसे देते हैं इस तरीके से। फिर वो देखता है, एक लड़के से वो माँगता है जो कि बहुत ही हट्टा-कट्टा था, बहुत अपने उस तरीके से नौजवान हट्टा-कट्टा, तो वो उसको बोलता है, तो वो बोलता है कि नहीं मुझे टिकट नहीं चाहिए, मुझे टिकट नहीं लेना है, और वो अपना उधर वापस विंडो की तरफ देखने लगता है। तो अब इसको लगता है कि ये तो बहुत हट्टा-कट्टा है, इससे हम पंगा भी नहीं ले सकते हैं, और फिर वो पीछे वो कंडक्टर है दूसरी तरफ जाके बैठ जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो मन ही मन उससे कुढ़ रहा है और उसको कोस रहा है। अब उसको लग रहा है कि इससे हम पंगा, अभी तो मैं तो कमज़ोर हूँ और ये बहुत ही फिट लग रहा है, हट्टा-कट्टा लग रहा है, तो इससे मैं लड़ तो नहीं सकता, लेकिन अ, अब क्या होता है, डेली ये चीज़ होने लगा। डेली सब चढ़ते हैं और सिर्फ़ वो एक है जो वो टिकट माँगता है और उससे वो टिकट नहीं लेता है, और वो अपना, तो डेली ऐसा हो रहा था। अब वो उससे टिकट माँगना भी बंद कर दिया, लेकिन वो अब सोचा कि कुछ तो मेरे को भी इसके मुकाबले में आना पड़ेगा। मेरे को भी अपना एक मजबूत बनना पड़ेगा, हेल्थ-वेल्थ बना करके, और तब मैं इससे मज़ा चखाऊँगा, तब मैं इससे पंगे लूँगा। फिर वो क्या करता है, वो अपने पास में कोई जिम जॉइन कर लेता है, अखाड़ा में वो जॉइन करता है, जहाँ पे वो रोज़ कसरत कर रहा है, और अपने आप को फिट करने के लिए, अपने आप को बलवान बनाने के लिए, बॉडी बनाने के लिए। तो 6 महीने इस तरीके से निकलते हैं, और 6 महीने के अंदर उसका थोड़ा अपना स्ट्रॉन्ग बॉडी बना लेता है, अपने आप को उतना तैयार कर लेता है कि अब वो उससे लड़ सके। तो होता क्या है, वो फिर उसके पास जैसे ही वो लड़का चढ़ने लगता है बस पे, तो वो बोलता है, ये कंडक्टर आके सीढ़ी के पास ही खड़ा हो जाता है, बोलता है मैं तुमको नहीं चढ़ने दूँगा, तुम नहीं चढ़ सकते इस बस में। तो बोला क्यों? मैं क्यों नहीं चढ़ सकता? तो बोला कि नहीं तुमको मैं नहीं चढ़ने दूँगा, तुम टिकट नहीं लेते हो, और अब तो टिकट लिए बिना तुम चढ़ ही नहीं सकते हो, मुझे मेरा सामना करना पड़ेगा तुमको। तो वो क्या बोलता है, वो उस फिर कंडक्टर को बोलता है कि मेरे पास बस का पास है, मेरे पास बस का पास है, वो पूरे मंथ का, जैसे, तो मुझे टिकट नहीं लेना है उसके लिए, और
हुआ क्या कि इतनी वो एक कारण था कि उसके पास ऑलरेडी वो पास वो एक साथ बनाया हुआ है, उसको नहीं लेना है, लेकिन ये यहाँ पर अंदर ही अंदर कुड़ करके कंपटीशन में आ करके अपना 6 महीना 6 मंथ्स उसके पीछे वो बेकार करता है। या चलो जो भी अपने आप को बलवान बनाया, लेकिन वो कुछ एक बदला लेने के लिए, पंगा लेने के लिए, लेकिन क्या आता है सामने रिजल्ट कि वो तो वेस्ट, उसका कुड़ना वेस्ट, उसका जो बदला लेने की भावना सब बेकार, क्योंकि उसको पता नहीं था सामने वाले की जो बात है वो उसको पता ही नहीं था। और तो इस तरह छोटी छोटी बातों में बहुत कुछ हम सोच साच के बैठ जाते हैं और झगड़ा तैयार। चौथा कारण है स्वार्थ, सेल्फिशनेस, क्योंकि जहां स्वार्थ आता है वहां पर झगड़ा होगा ही होगा। स्वार्थ का जड़ क्या है? ईर्ष्या, घृणा, मतलब जेलसी हो गया, हेट्रेट है, मेरा तेरा। तो इस तरीके से तो एक स्वार्थ, सेल्फिशनेस, इन सब कारणों में ही सारे कारण छिपे हैं। जो मैं बोल रही थी कि 4 कारण क्या क्या है कि डिफरेंट ओपिनियन, रुचि भेद है। सेकंड क्या था? ईगो, अहम। थर्ड क्या है? अड़ जाना, जिद्दी, कि बस अपने ही बात पे हम अटक गए। और फोर्थ क्या है? स्वार्थ, सेल्फिशनेस। तो इन्हीं में सारे रीजन आते हैं जिसके वजह से झगड़ा होता रहता है। और अब हम जाने कि इनसे हम बचे कैसे, इनसे हम अपने आप को बाहर कैसे निकाले, बचे कैसे। तो चलो इसके भी बचने के भी 4 उपाय हम जानते हैं। 4 पॉइंट्स हमने जाना झगड़ा क्यों होता है, 4 पॉइंट्स हम जानेंगे इसके उपाय क्या हैं इनसे बचने के। तो पहला है हेल्दी थॉट, स्वस्थ चिंतन, स्वस्थ चिंतन, हेल्दी थॉट में क्या? अब क्या होता है, हस्बैंड ऑफिस से घर आया, हाँ, और पति घर आया है ऑफिस से, और जो सास है, मतलब जो माँ है लड़के की, अब वो क्या कर रही है, वो उसको उसके पत्नी के अगेंस्ट में बहुत सारी बातें कह रही है, भड़का रही है, आज उसने ऐसा किया, उसने जवाब दिया, ये किया, वो किया। अब बहुत सारी शिकायतें उसने तुरंत ही दरवाजा खोलते से वो अपने बेटे को, उसकी वाइफ के लिए बहुत सारी बातें बता दी। पति भी बहुत उलझन में था अपने ऑफिस के काम से, और ये वो जो भी, वो भी मूड ठीक नहीं था या कुछ। लेकिन अब क्या हुआ, बिना सोचे समझे वो भी जाकर, बिना सिचुएशन को जाने और जाकर के अपनी पत्नी से वो भी सारे झगड़े, वो भी उस पर आरोप लगाना शुरू कर देता है, वो भी उसको ब्लेम करना शुरू कर देता है, और वहां पर झगड़ा तैयार। अब यहाँ पे क्या करना था, शांति से माँ की सारी बातें सुन लेनी थी। माँ की बातें सुनने के बाद अब पत्नी के पास भी जाकर आराम से उसका मूड देखना है, क्या सिचुएशन है, फिर धीरे से बात करके जाना, उससे भी पूछा क्या बात हुई थी। तो उस तरह बात को, उसको, झगड़े को फिर सुलझाने की कोशिश करना, फिर प्यार से उस बात को समझ करके झगड़े को सुलझाने की कोशिश करना। अब क्योंकि तो उससे क्या होगा, अंजाम, रिजल्ट होगा वो गुड, और नहीं तो वापस 3 मेंबर और तीनों में वो उसका सुनकर उससे उससे पे ब्लेम डाला, और आपस में तीनों में झगड़ा, और कितने दिन तक घर में अशांति। तो जैसे कि एक जज की तरह रिजल्ट नहीं सुनाना है। जज क्या करेगा, फैसला सुनाता है, कुछ भी बात। तो यहाँ पर अगर दो जने की बात सुन भी रहे हैं तो हमको फैसला नहीं सुनाना है, क्योंकि अगर फैसला सुनाता है जज तो क्या होता है, एक पार्टी जीतेगा, एक तरफ का लोग जीतेगा और एक तरफ की हार होगी। तो हमको हराना नहीं है, यहाँ पर क्या करना है, फैमिली में जज की तरह प्रॉब्लम को रिजल्ट नहीं निकालना है, बल्कि सॉल्यूशन ढूंढना है कि दोनों तरफ से दोनों की जीत हो, घर में सुलह रहे। तो ये एक हेल्दी थॉट कि सही तरीके से विचार करके दोनों तरफ के सिचुएशन को समझ करके हम प्यार से सॉल्व करें, सॉर्ट आउट करें, ना कि एक तरफ का फैसला सुनाएं। सेकंड क्या है, सेकंड सॉल्यूशन उपाय क्या है, पॉजिटिव थॉट। एक में हम हेल्दी थॉट कि हम समझदारी से काम ले, और दूसरा है कि सकारात्मक सोच,
जैसे कि मान लीजिए एक आदमी एक बार, ग्राहक जो कस्टमर होता है कि दुकानदार दुकान से सामान वगैरह लेके आते हैं, तो एक ग्रोसरी शॉप था जिससे एक आदमी, उसका घर का नौकर जो था, स्टाफ था, वो वहां से चीनी लेकर आता है घर में देखा जाता है कि चीनी तो बहुत पीला पीला सा शक्कर है, अच्छा नहीं है। तो जो ये जो मालिक था, जो ग्राहक, वो जाता है उस दुकान में, वो भी जाया करता था, तो वो जाकर गुस्से में बोलता है कि मैंने ये 5 किलो चीनी मंगवाया था, तो तुमने तो पीला शक्कर दे दिया है, ये नहीं चलेगा, ये वापस रिटर्न लो और मुझे सफेद चीनी दो। अब वहां के जो दुकान के स्टाफ थे, वो भी अपनी जिद पर अड़ गए, वो भी बोल रहे कि नहीं, ये हमारे दुकान की ही है ही नहीं, तो हम वापस क्यों लेंगे, ये हमारे दुकान की नहीं है, हम वापस क्यों लें। अब वहां पर झगड़ा शुरू। दुकान का जो मालिक था वो देखता है और वो सोचता है कि ये जो आदमी है, इसके घर में महीने के 15-20 हजार के सामान तो मेरे यहाँ से जाते ही जाते हैं, तो क्यों इसको नाराज करें, और वो 200-300 रुपए की चीनी के लिए हम इस एक ग्राहक को क्यों हम ब्रेक करें उसको, और क्यों हम नाराज करें। तो इस तरीके से वो क्या करता है कि वो बोलता है कि कोई बात नहीं, आप यहाँ पे सामान रख दीजिए, आप जो शक्कर लेकर आए हैं वो रख दीजिए, और आपको जो चाहिए सफेद चीनी आप लेकर के जाइए, बिल्कुल मैं रिटर्न लेता हूँ। तो वो क्या हुआ, अब तुरंत में जो ग्राहक था वो भी खुश हो जाता है, वो भी खुशी खुशी अपना लेकर के चला गया, और यहाँ पे झगड़ा होने से रुक गया, वो कस्टमर ब्रेक होने से रुक गया। और रिजल्ट क्या हुआ कि वो और कितने कस्टमर को वहां भेजा, कितने ग्राहक को भेजा, खुद भी लेकर आया कि बहुत अच्छा दुकानदार है, बहुत अच्छे से। तो इस तरीके से ना झगड़ा भी नहीं हुआ, और उसको इसका क्या हुआ, एक समझदारी से काम लिया, सकारात्मक सोच के साथ, तो वहां पर उसको और आमदनी हुई। तो यहाँ पर क्या था, सवाल रुपए के नहीं था, सकारात्मक सोच की थी, पॉजिटिव थॉट। अब कभी कभी कोई क्या होता है, कोई इंसान गलती नहीं होने पर भी अपनी गलती मान लेता है समझदारी से, और नेगेटिव थॉट्स वाले क्या होते हैं, गलती करके भी अपनी गलती नहीं मानते हैं और दूसरों पर थोपने लगते हैं। तो ये सब झगड़ा का कारण। तीसरा, थर्ड पॉइंट क्या है, क्वेरल, क्यू फॉर क्वेरल, जब हम बात कर रहे हैं कि और झगड़ा होता है तो टेक इट इजी, टेक इट इजी और टेक इट लाइट, हम बोलते हैं ना, टेक इट इजी यार, तो वहीं पर बात खत्म हो जाती है। तो कोई बात होता है तो उसको हम हल्के में लेकर के, मजाक में करके बात को वहीं पे वहीं खत्म किया। तो पत्नी बहुत गुस्से में थी और हस्बैंड से कुछ बाती हो गई, कहा सुनी, वो बोली मैं तो मायके जा रही हूँ, मैं नहीं रहने वाली अब यहाँ तुम्हारे साथ। अब इतने में तो फिर पति क्या कहता है, वो एकदम इसमें बात को हल्के में लेकर, अब कोई कोई क्या हो, गुस्सा हो जाए, हाँ जाओ, किसने रोका है, कि देखती हूँ कितने दिन रहती हो, कितना और 10 तरह की बात सुना सकते हैं कोई, कि कौन वहां रखेगा तुमको, देखते हैं कितने दिन में आओगी, अकल ठिकाने हो जाएगा तो वापस लौट के आओगी, वे ब्ला ब्ला कुछ ना कुछ बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर वो क्या बोलता है, तुरंत हल्के में लेकर के कि ठीक है तुम जा रही हो, अरे वाह मैं भी चलूंगा, मैं भी अपने ससुराल नहीं गया बहुत दिनों से, मैं भी अपने ससुराल हो आऊंगा, और जो बच्चे हैं वो भी अपने नानी बाड़ी चले जाएंगे, वे भी अपने नानी घर का मजा ले लेंगे कुछ दिन। तो वहीं पर क्या हुआ, तुरंत से झगड़ा खत्म, सब फिर वो हंसी का माहौल हो गया, और वहां पर बात को लाइटली लिया और लेट गो किया। अब तो और फिर इसी तरीके से होता है क्या, एक बार मैं पहले भी शेयर की थी, एक बार जो छोटे बाप बेटे में झगड़ा हो जाता है, क्योंकि दोनों साथ में एक ही थाली में खाना खाते हैं, बच्चा छोटा ही था और फादर सन एक ही थाली में खाना खाया करते थे। अब वो एक किसी बात पे बेटा नाराज हो गया और अपने पापा को क्या बोला, कल से मैं आपके साथ खाना नहीं खाऊंगा, मैं आपकी थाली में और आपके साथ में खाना नहीं खाने वाला। अब फादर ने क्या कहा, कोई बात नहीं, कल से मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी थाली में खाना खा लूंगा, मैं तुम्हारे साथ खाना खा लूंगा। तो बात को कितनी इजी वे में कहा और वहीं का वहीं खत्म, वहां पर ही उसी मोमेंट में खत्म बात। और नहीं तो चलो ठीक है, कौन देखता है, कौन, मैं तुम्हारे भरोसे हूं क्या, कुछ भी,
तो वो बात हमेशा खिंचती जाएगी और तकलीफ दोनों को होगी। जो फोर्थ उपाय है, पॉइंट्स है, जैसे फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है? फोर्थ पॉइंट आप लोग चैट बॉक्स में लिखें प्लीज। बिल्कुल आप सब मुझे यकीन है सही लिखेंगे। 4 पॉइंट्स क्या हो सकता है झगड़ा रोकने का, खत्म करने का? लिखे, कुछ भी लिखे। एक्सेप्टेंस, पीस, साइलेंट, सॉरी बोल दो, वेरी गुड, ठीक है, मौन, वेरी वेरी गुड, मौन, एकदम करेक्ट। हैव अ सिंपल एटीट्यूड, बिहेवियर, नेचर ऑफ गिविंग। हम ठीक है, आप लोग एक्सेप्ट कर लें, सॉरी बोल दें। और सबसे जो फोर्थ पॉइंट जो मैं बोल रही हूँ वो भी आप लोगों की भी बात सही है, मौन, चुप हो जाए। तुम सही मैं गलत नहीं, ये भी कभी कभी होता है कि नहीं सामने वाला भी गलत बोल रहा है, हम ये भी सही है, कभी कभी बोलते हैं हाँ ठीक है, झगड़ा को खत्म करने के लिए बोलते तुम सही, मैं बाबा मैं ही गलत। यहाँ पर भी सामने वाले को ईगो लग जाता है कि अरे ऐसे बोल दिया उसने, मान तो रही नहीं होगी अंदर में, ऊपर ऊपर बोल रही है कि तुम सही मैं गलत। तो यहाँ पर हमको क्या करना है? मौन, चुप हो जाना है। सामने वाला झगड़ा कर ही रहा है और अगर आप मौन हो जाएं, हम मौन हो जाएं, तो क्या होगा? एक जन को तो चुप होना ही पड़ेगा। जितना बोलते जाएंगे झगड़ा तो बढ़ता ही चला जाएगा। तो यहाँ पर एक बार क्या होता है, ये मुझे बहुत पसंद है ये स्टोरी। एक बार एक पत्नी जाती है एक बाबा जी के पास और बोलती है कि मेरा और मेरे पति में बहुत झगड़ा होता है, कोई उपाय बताइए। तो वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि ठीक है उपाय है मेरे पास, तुम्हारा झगड़ा हमेशा खत्म हो जाएगा, हमेशा के लिए। बोली क्या है, जल्दी बताइए, उपाय मुझे बताइए। तो वो बोलते हैं उसको एक ताबीज देते हैं बाबा लोग के पास जाते, तांत्रिक के पास जाते, कुछ ऐसा वो ताबीज टाइप हो, एक छोटा सा ताबीज देते हैं और बोलते हैं कि जब भी आगे कभी झगड़ा होगा, आर्ग्यूमेंट हो रहा है, हस्बैंड के संग झगड़े हो रहे हैं, क्या करना है तुमको? ये ताबीज को अपने दांत के बीच में दबा लेना है इस ताबीज को अपने दांत के बीच में दबा लेना है, मुंह में रख लेना है और बिल्कुल दबाए रखना है जब तक पति शांत ना हो तो फिर क्या होता है, कुछ दिनों के बाद वो ठीक है, वो वैसा करी। अब कुछ दिनों बाद आकर बोली, अरे बाबा जी ये तो कमाल का ताबीज है, बड़ा अच्छा हुआ, मैं तो अब हम दोनों में झगड़े होते ही नहीं हैं। वो ये ताबीज का कमाल तो बड़ा ही आपने जो दिया है, अब हमारे झगड़े बिल्कुल बंद हो गए। तो वो बाबा जी क्या बोलते हैं कि ये कमाल ताबीज का नहीं है, तुम्हारा मुंह बंद रखने का है। तुम जो मुंह में था ना कि ताबीज दे दिया और मुंह बंद करके रखना है, वो सामने वाला बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, कुछ देर में वो भी शांत हो गया, वो देखा वो पलट के कोई जवाब ही नहीं देती है, तो वो शांत वो भी धीरे धीरे अपने आप को शांत रहना सीख लिया। तो बोले जो भी कमाल है वो तुम्हारे मुंह बंद करने का है, मौन के कारण तुम कुछ नहीं बोली। तो बहुत जन बोलते हैं ना, सास बहू का झगड़ा होता है या पति पत्नी का, तो बोलते हैं मुंह में सुपारी रख लो। मैंने ये भी सुना था, मुंह में सुपारी दबा लो और कुछ मत बोलो। तो बस वही है कि मुंह में सुपारी रख लो, कुछ मत बोलो, यानी मतलब मौन में रह जाओ, मौन हो जाओ, चुप हो जाओ, तो वहीं का वहीं धीरे धीरे वो सामने वाला भी बोलना बंद कर देगा। तो ये सब चीजें अगर अपने हम सबके अंदर हो तो कोई भी क्वेरल नहीं होगा। क्यू फॉर क्वेरल, कोई भी झगड़ा नहीं होगा, कोई भी फिर क्वेरी नहीं बचेगी, क्वेरी क्वेश्चंस, और हम अंदर से हम पूरी तरह क्वाइट हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे हम। तो जीवन भी शांत, आनंद भरा हुआ, सुंदर, सरल, सहज जीवन भी सुंदर हो जाएगा, हमारा लाइफ और रिश्ते भी सुंदर हो जाएंगे। तो क्यू फॉर क्वेरल, क्वेरी, क्वाइट हो जाइए। तो हम पहला क्या समझे थे, झगड़े का कारण क्या क्या है?
डिफरेंट ओपिनियन, रुचि भेद। सेकंड क्या था? ईगो। थर्ड था अड़ जाना, जिद्दी, स्टबर्न नेचर। और फोर्थ था सेल्फिश नेचर, स्वार्थ। इस कारण से ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से झगड़े होते हैं। तो चार का उसके निवारण भी हैं कि हेल्दी थॉट, मतलब स्वस्थ चिंतन, पॉजिटिव थॉट, सकारात्मक विचार हो गया। थर्ड क्या था? टेक इट इजी, हल्के में लेकर मजाक में बात को घुमा दिया। और फोर्थ क्या है? मौन हो जाना, मौन में रहना। तो इन सब चीजों को अगर हम इसी तरह हम ध्यान में हम अपने जीवन में अपनाएं तो बस इतनी सी तो बात है, तो सब कुछ सुंदर। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के विषय में इतना ही था, क्यू फॉर क्वेरल। तो क्वाइट हो जाए और तो बस कल हम फिर मिलेंगे। आज मैं अपनी इस विषय पे इतना ही विराम दूंगी। कल हम आर फॉर रिलेशनशिप पर बात करेंगे, या देखते हैं कुछ और डिसाइड करूंगी। तो अब आप लोग अगर कुछ कहना चाहें, हाँ एक बार तो अनम्यूट कर देती हूँ सबको, क्योंकि आप लोगों को शुक्रिया। थैंक्स फॉर योर टाइमिंग, थैंक्स फॉर योर लिसनिंग। Thank you, ma'am. Thank you, Didi, so much. Thank you, Shweta. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Shweta ji. thank you. Thank you very much, Shweta. Thank you. Thank you. Thank you. तो क्यू तक हम लोग पहुंच चुके हैं। जल्दी जल्दी हम इस जेड तक जल्दी की कोई बात नहीं, आराम से भी हम लोग धीरे धीरे जेड तक पहुंचेंगे। Thank you. थैंक यू, आप लोगों को भी बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, Didi. Thank you, दीदी। इसके बाद फिर अपने जो खग से चालू कर दीजिए। ठीक है, देखूंगी। वैसे हमारा कुछ ना कुछ विषय रहता ही है ध्यान के साथ साथ। बहुत बढ़िया है सब, इसमें ज्यादा सब्जेक्ट मिल जाएंगे आपको। हाँ बिल्कुल। हम भले ही वो अल्फाबेट सीरीज है, भले ही इंग्लिश लेटर दे हाँ, हेम प्रभा जी हैंड रेज है, अनम्यूट करके बोलें अपने आप को। हेम प्रभा जी अनम्यूट करें। रितु जी अनम्यूट करें। जी मैम, आपका मेडिटेशन बहुत अच्छा है। मैं वीक से स्टार्ट थी और मैं अभी डेली कर रही हूँ। आज के सेशन में मुझे ये जानना है कि कितना मौन ठीक है, मतलब एक हद होती है मौन रहने की, बट सामने वाला आपको पोक करे जा रहा है या अपनी मर्जी करवाने की पूरी कोशिश किए ही जा रहा है, तो कितना मौन ठीक है, या फिर बाद में तो बोलना ही होता है, तो उसका क्या? नहीं, अगर क्योंकि मौन में रह लेंगे तो वो सामने वाला भी धीरे 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 बोलना बंद कर देगा। उसको जब लगेगा कि अरे इसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ये पलट के जवाब नहीं दे रही है, वो भी उसका भी एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। और ये गारंटी के साथ बहुत सारे ऐसे है एग्जाम्पल्स कि सामने वाला जब बोलना बंद कर देता है, और अगर फिर आपको लगता है कि नहीं ये भी इसकी भी अगर गलती है या नहीं, इनको ये चीज क्लियर आउट कर, हमको बात को क्लैरिफिकेशन देना है, तो क्या करेंगे फिर? जब वो शांत हो जाए कुछ दिन बाद, जब वो बिल्कुल सुनने के मूड में हो, तब फिर हम उसको थोड़ा बहुत हल्के में बता सकते हैं। और तभी भी लगे कि अरे इसको हम बता रहे और वापस वो उसी मोड में चला गया है, ये सुनने के मोड में है ही नहीं, तो फिर अपने को चुप होना पड़ेगा। क्योंकि जब सामने वाला सुनने समझने को तैयार नहीं है, तो वहां पर झगड़े होते रहेंगे। तो वहां पर अपने को थोड़ा सा अपने ही चुप हो जाएं। बहुत सामने वाला है कि उसको अपने मतलब का ही जवाब चाहिए, उसको वही करवाना है जो उसको चाहिए, तो उसको कैसे डील करें? मैं इसी का जवाब ढूंढ रही हूँ काफी दिनों से, मुझे वो समझ नहीं आ रहा है। ये वाला सेशन सुना दीजिए उनको। रुचि वाली बात आपकी बिल्कुल सही है कि आई डोंट इंटरफेयर विद अदर पीपल, बट समबडी लाइक सामने वाला ट्राई कर रहा है कि तुम वही करो जो मैं चाहता हूँ, तो क्या करे? अच्छे से बात करके बैठ के, कभी अच्छे मूड में हो तो अपने को समझाना पड़ेगा कि आज मैं आपके लाइफ में बार बार हर चीज में पोक करूं और इंटरफेयर करूं तो आपको भी नहीं पसंद आएगा। वैसे ही आपने एक दूसरे को, दोनों को फ्रीडम चाहिए और दोनों तब अपना खुशी से जीवन चला पाएंगे। और नहीं तो रोज का दिन का ये झगड़ा लेकर के बैठेंगे। आप चाहेंगे आपके हिसाब से मैं करूं, मैं चाहूंगी आप मेरे हिसाब से करो,
तो आजादी तो दोनों को मिलनी चाहिए, अपने अपने अपना जो मी टाइम है उसमें वो करें, और बाकी थोड़ा बहुत एक दूसरे का भी माने वो भी, क्योंकि मैंने कहा ना कि अगर हम अपने मर्यादा में, अपने दायरे में रहते हुए अपना कुछ वो काम कर रहे हैं जिसमें आपत्ति किसी को नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो करें। तो इस तरीके से थोड़ा बातचीत करके बैठ के आपको समझाना होगा, आपस में बातें करके डिस्कस करके इस चीज को, तो हो सकता है समझ जाए। आप भी उसको एग्जाम्पल दे सकते हैं कि मैं चाहती हूँ आप ये करो, पर आपको नहीं इंटरेस्ट है इसमें, तो आप करोगे क्या? तो वैसे ही अगर मैं जबरदस्ती थोपूंगी तो झगड़े होंगे, आपको भी मैं पसंद नहीं आऊंगी, तो सेम चीज मेरे साथ भी हो सकता है। तो अपने कैसा है वो कैसे सामने वाले समझेंगे, तो वैसे उस तरीके से अपने को शब्दों में बातें करके थोड़ा बहुत समझाना होगा। फिर भी नहीं समझते तो अपने को ही करना पड़ेगा कि पड़ेगा। वही ट्राई करती हूँ मैम, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, किसका है और हेनरीज? रिंकू जी बोलिए, रिंकू धानुका जी। दी मैं ये बोल रही थी, अपने ये भी कर सकते हैं कि जैसे सामने बहुत ज्यादा नेगेटिविटी अगर आप पे आ रही है, बोल रहे हैं, तो अपने भगवान के बोलते ना, छोड़ दो, भगवान इनके भरोसे रहेंगे, मतलब भगवान देखेंगे टाइप। आप छोड़ देंगे तो अपने आप ही हो जाएगा। नहीं बेचारे भगवान किसको किसको देखेंगे अपने। आप जब छोड़ देंगे उनको, आप छोड़ देंगे तो वो सिचुएशन ही नहीं होता है कि एक जने को चुप होना पड़ेगा, एक जन नहीं को होता है दी। मेरे घर में बहुत मतलब इतना नेगेटिविटी है, मतलब आप सोचोगे 15 साल की पहले की बातें भी लोग मतलब कंटिन्यू ही रखते जाते हैं, बोलते ही जाते हैं। तो मेरा तो यही है, देखिए जी मैं किसी से मिलती हूँ खुल के मिलती हूँ, सामने वाला चाहे कुछ भी सोचे मेरे बारे में, मेरा ये थिंकिंग है कि मैं सामने वाले के लिए अपने मन में पाप नहीं लेके आऊं, मतलब मैं जो हूँ वैसे ही मिलूं। बिल्कुल, आप अपने आप को अगर आपको लग रहा है आप अपना हंसते बोलते हैं तो वो चीज आपको चेंज नहीं करना है। हाँ वही अपने वो देखते हैं ना कि मैंने पहले भी बताया था ना, वो मुन्ना भाई में जैसे नहीं होता था वो जो वो डॉक्टर था, कोई प्रॉब्लम आता था वो हंसना शुरू कर देता था या कुछ ऐसे। तो ठीक है, अपने बातों को हंस के जितना टाल सके, हंस कर हल्के में एक दो लाइन बोल करके अपने निकल जाए, अच्छा अच्छा ठीक है चलो सॉरी ही बोलना है या चुप हो जाना है या बात को घुमा देना है मजाक में, वहां पर ही वो बात खत्म। लेकिन अपने अपने भी दिल में लगा लेते हैं और फिर उसको, जैसे मैंने कहा कि फिर वो एक कहानी गढ़ लेते हैं, फिर सारी बातों को हम उससे जोड़ करके कि हमेशा ये ऐसा ही होता है वैसा होता है, तो बहुत सारी चीजें हम उसको फिर एक अंदर में झगड़ा तैयार कर लेते हैं, फिर मौका आने पर हम भी पलट कर बोलते हैं। तो वहां पर ही उसको ठीक है, ये उसका नेचर है, ये मेरा नेचर है, अगर लगता है मैं सही हूँ तो अपना चलें वैसे, है ना? वही करती दीदी मैं। थैंक यू दीदी। थैंक यू। बाकी और खूब ध्यान करिए, ध्यान करेंगे जितना मेडिटेशन करते हैं हमारी एनर्जी चेंज होती है और साथ ही साथ हमारे घर वालों की भी एनर्जी चेंज होती है। तो अब जैसे मान लीजिए मेरे घर में अगर सबके सेम ओपिनियन नहीं है, हालांकि मैं अगर मेरे घर में 3 लोग ध्यानी है तो 3 लोग ध्यानी नहीं है, तो मैं थोड़ी ना बोलूंगी कि वो बाकी 3 लोग भी बैठ के मेडिटेशन करो, या वो बहुत धर्मात्मा है तो वो चाहेंगे कि मैं भी जाके पूजा करूं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोग कोई भी किसी के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते। आज हम लोग 8 मेंबर घर पे हैं, हम लोग कभी किसी के लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रहे क्योंकि सब अपनी अपनी जगह सही काम कर रहे हैं। तो घर स्वर्ग है। एक भी इंसान दूसरे किसी भी इंसान के लाइफ में इंटरफेयर करता है कि ये मेडिटेशन क्यों करती है, पूजा पाठ क्यों नहीं करती, या वो पूजा पाठ क्यों कर रहा है, उसको बैठ के मेडिटेशन करना चाहिए, यहाँ पर घर में क्लेश हो जाएगा। इसलिए सबको फ्रीडम दो अपने अपने तरीके से, और हम जितना मेडिटेशन करते पूरे घर की एनर्जी बहुत अच्छी है, स्वर्ग बन जाता है घर। हम कुछ बोलना चाह रहे हैं श्वेता जी। बोलिए सरोज जी। हाँ, हमारे साथ यही है, जैसे ना मैं मेडिटेशन करती हूँ ना तो इनकी इच्छा होती है, पर ये जैसे ग्रुप में नहीं आना चाहते ना, तो ये क्या करते हैं बाद में जो आपका जो है ना उसमें श्वेता उसमें जाके अपने आप सुबह में उठ के अपने आप अपना करते रहते हैं, और ये जो कुछ सुनते हैं तो मेरे को कोई मतलब मैं जो कुछ भी करती हूँ मेरे को नहीं मना करते, ये अपना जो करते हैं हम इनको नहीं रोक टोक करते। ये कंप्यूटर पे बैठे रहते पूरी छुट्टी में, और मैं मेरी है ना जैसे टीवी है ये मेरा करना है ध्यान है और मेरी करती हूँ, और कुछ बोलते भी हैं तो हम अपने आप चुप हो जाते, चुप रहते हैं तो क्या बोलते हैं तुम बहुत देर से बोली नहीं, मैंने हम अपना कुछ पाठ कर रहे थे, हम जब शांत हो जाते तब हम बताते कि ये किया था आपने। तो बस ऐसे है ना, कभी हम एक दूसरे को ना नहीं, अपने आप अपना जो इच्छा हो जो करो, जब इच्छा हो करो, कोई किसी को कुछ नहीं, तो इसलिए शांति है घर में बहुत।
बिल्कुल बिल्कुल सही सरोजी। और आप तो बोल रहे हैं कि आपके हस्बैंड भले ही ग्रुप में नहीं कर रहे लेकिन वो अलग से ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो फिर करते मॉर्निंग वॉक जाते हैं तो आपका मतलब वो ले जाते हैं ईयरफोन, तो आपका चला के अपना न भेज, बोले जो मेरे को भेज दिया करो, तुम भेज दिया करो, तो उनको भेजते हूँ, वो अपना सुनते रहते हैं, जाते हैं, सुनते करते हैं, आके मेरे को बताते हैं कि हाँ सता है सता। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इच्छा है आपके हस्बैंड से मिलने की। तो हम काकुड़गाची आएंगे, वो संगीता डागा शायद आप जानती होंगी ना, उसके आर्ट ऑफ लिविंग, तो तब हम आपसे लेंगे, सामान कलेक्ट करेंगे, तब मिला देंगे, वो मिला दीजिएगा। जरूर